ललन सिंह जी अगर ये बात कह रहे हैं तो उनको बताना चाहिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खाली 15 दिन के मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए कहाँ से आ रहे हैं? क्या क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देखिए, जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार है। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं ये लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो हैं रियल इश्यूज पे बात नहीं करते हैं। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन पे? इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन पे ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार, जरा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन समय एक बार नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएगा? मैं तो सवाल, बिहार का चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार में ही होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज क्यों, एक फेज क्यों नहीं? ये तो सवाल बनता है। तो ये सब देखिए, केवल आरएसएस के एजेंडे को लागू करना है और ये केवल हमसे मैं सीमित रहना चाहते हैं। केवल जो हो यही रहे, मोदी जी रहे, मोदी जी रहे, उसके लिए इसका चुनाव इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ रहा है। आपका जो A to Z है उसका अपेक्षित कौन लाभ क्या मिल क्या रहा आपके है। पास कौन सा दरार बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं दिल्ली कहाँ में देख? अलग अलग दोनों खड़ा हुआ है, केजरीवाल अलग है, कौन? प्रदेश अलग है। वो स्टेट का है। ममता बनर्जी का वही हाल है। आप वो तो पहले ही आप लोग जब इंडिया अलायंस बना था तो तय था कि भाई स्टेट में है जो अलग है, इंडिया का अलग रहेगा। फिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें भी दोनों अलग आप समझ ही नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में हुआ तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो अपेक्षित रिजल्ट जो चुनाव में आया था उससे काफी कम आया। आप 2 सीट जीते। आपको बिहार की चिंता है तो बिहार में तो सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के मेंबर है, 7 दल है। तो बिहार अरे आप बताओ ना, यहाँ कांग्रेस साथ में है, तीनों लेफ्ट पार्टी साथ में है कि नहीं? वीआईपी पार्टी साथ में है, सब तो इंडिया के अलायंस के मेंबर हैं ही यहाँ। तो वही तो इस बीच कैसे आप तैयारी? अरे जब साथ में है तो तैयारी क्या करना? रिजल्ट उतना अरे यहाँ कौन सा दरार हो रहा है? रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिल रहा है तो बीच में तो चुनाव हरा ना दिया गया था आपको। तो बिहार 4-5 सीट से बढ़ रही है बिहार में सर। दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जहानाबाद में भी एक रविदास समाज के लोगों को लोटा से पानी पी लेने पर मार दिया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब तो हम तो बोल ही ना रहे भाई, क्रिमिनल का डिसऑर्डर हो चुका है। यहाँ दलित हो या अल्पसंख्यक हो या और लोग हो, चाहे जात धर्म से हम इसको बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन हर कोई अंत से फील कर रहा है इस राज्य में। सर डोमिसाइल नीति पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो स्पष्ट कर ही चुके हैं इस पे भाई, इसमें तो स्पष्ट हो ही चुका है, इसमें कहाँ कोई दो रहा है। आप जब सरकार में थे उसी समय यहाँ बहाली हुई शिक्षकों की कुछ बाहर के टीचर आए, 40,000 नंबर टीचर हैं बाहर। आपको कितने लोगों की नौकरी लगी है? टोटल जो नौकरी मिला कितने लोगों को मिला? आपको आंकड़ा पता है? 1 से 2% से ज्यादा बाहर के लोग नहीं हैं। और ये तब था जब मैथ्स के टीचर बिहार में कोई फॉर्म ही नहीं भरा।
इंग्लिश का टीचर कोई बिहार में मिल ही नहीं रहा, तो विद्यालय में आप मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, तो पढ़ाइएगा तो लाइएगा कहाँ से टीचर जब बिहार में मिल ही नहीं रहते? तो सर ये ताजा मामला बिहार का बीपीएससी कहाँ से लाते हैं? 1 से 2% ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग विचार करेंगे। ताजा मामला बीपीएससी से जुड़ा हुआ है, ये प्रकरण कैसे देख रहे हैं सर, क्या लगता है इसमें? अब आप देख लीजिए, ये नीतीश जी के राज है। तेजस्वी से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। हम लोगों ने भी परीक्षा कराया, 3 महीने में विज्ञापन हुआ, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र मिला 3 महीने के अंदर। तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। आज सब जो है पेपर लीक किया जा रहा है। आज जो सेंटरों में ड्यूटी ली जा रही है वो आउटसोर्स लोगों की ड्यूटी ली जा रही है। चाहे जितने भी स्टाफ हो, पेपर बांटने से लेकर के ले जाने वाले लोग, और जितने आउटसोर्स्ड हैं सब कोचिंग माफिया के लोगों को डाल दिया गया है, तो पेपर तो लीक होना ही है। ये स्थिति बनी हुई है। तो आप देखिएगा पेपर लीक, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी तक का परीक्षा हो, हर एक पेपर में, परीक्षा में पेपर लीक होता है। ये पूरी तरीके से माफियाओं को जो है सरकार संरक्षण दे रही है। अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं? कोई कार्रवाई अगर हुई हो तो बता दो, किसी भी मंत्रियों पर या अधिकारियों पर, किसी पर भी। और जितने पेपर लीक के मामले हैं, एक ही जिले से तार क्यों जुड़ा हुआ है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन सरकार जो है खामोश है। अद्भुत है ना कि मुख्यमंत्री हर एक विषय पे चुप रहते हैं, कभी मुख्यमंत्री बोलते ही नहीं है कोई इशू पर। उनका टेप रिकॉर्डर सब बोलता रहता है। उससे क्या लेना देना बिहार को? उसको बनाया क्या मुख्यमंत्री जो टेप रिकॉर्डर है? जो मुख्यमंत्री है वो आके सामने जवाब देना। आप मेंबरशिप भी चलाए थे और अभी कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं, आपकी पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, तो आप सेटिस्फाई हैं अपनी मेंबरशिप से और जो कार्यकर्ताओं का? देखिए, हम लोगों ने 3 महीने पहले ही, समय शेड्यूल के 3 महीने पहले ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और बीच में कई जगह चुनाव भी थे, पर्व त्यौहार भी था, और अभी भी पैक्स का चुनाव भी था। तो सब लोग उलझे हुए, अभी समय है, धीरे धीरे पिक करेंगे इसको। आप रिस्पांस से संतुष्ट हैं जो आपको लग रहा था जिस तरह का रिस्पांस मिलेगा इसमें? नहीं, देखिए लोग तो है ना, सबसे ज़्यादा देखिए ताकत तो राष्ट्रीय जनता दल की है। संगठन मजबूत है ना, जिला में संतुष्ट है ना? हम आगे और मजबूत करना चाहते हैं। जब तक हम लोग पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो जाते। एक अंतिम सवाल तेजस्वी है सर। कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, जनता से कब मिलेंगे? जो हम लोग हमेशा मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? जो जनसभा लालू यादव की देखने को मिलती थी, तो हम लोग तो कम किए हैं क्या जनसभा? अब मधेपुरा जैसे इलाके में नहीं नजर आती। होगा, समय पे हुआ था। अभी पिछले बार ही तो हम जन विश्वास यात्रा में आए थे। सर एक अंतिम सवाल है सर, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जो नए जनरेशन है वो नशे की लत में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए लोगों को। अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक जो है इस तरह का काम होगा। और जहाँ से अगर यहाँ नशा मुक्ति है तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी सही ढंग से होना चाहिए। कानून है तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तेजस्वी की सरकार आएगी तो इसको कैसे देखा जाएगा? भाई हम लोग तो अगर कोई भी लॉ अगर बनाएंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग 100% लगेंगे। चलिए, शुक्रिया। आराम से आराम से आगे लगे।